नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम की 94 गाथा की टीका पर अपनी चर्चा कल हो गई थी। अब उसका भावार्थ आज चलता है। इसमें क्या कहते हैं देखिए जरा। मैं मनुष्य हूं, शरीर आदि समस्त क्रियाओं को मैं करता हूं। स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूं। ये इतनी बात लिख करके जगत का जितना अज्ञान है वो सारा इस एक लाइन में, 1.5 लाइन में उन्होंने भर दिया। समझ आ गया ना? सारा अज्ञान आ गया इसमें जगत का। मैं मनुष्य हूं, इसमें टोटल मनुष्य का उदाहरण लिया। ऐसे हर गति में जहां गया वहां अपने को उस गति रूप माना। शरीर आदि की समस्त क्रियाओं को मैं करता हूं। शरीर आदि की जो भी क्रिया हुई है, हिलना चलना डुलना, जो भी, वो मैं करता हूं। आ गया? मैं मनुष्य हूं। ये अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि अपनी चली थी ना, और मैं इन क्रियाओं को करता हूं। मैं नहीं हूं तो, और फिर ज्यादा क्या है कि थोड़ा शास्त्र पढ़ ले हुए तो फिर थोड़ा वचनों में सुधार कर लेता है। मैं करता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। ख्याल में आएगा नहीं आए? मैं क्या हूं? मैं करता नहीं हूं। क्योंकि अभी देखो, सीधे सीधे करता तो बोले, शास्त्र पढ़ने वाला सीधे करता नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं निमित्त हूं, करता नहीं हूं। हाँ, तो भाषा निमित्त की है और अभिप्राय कर्तृत्व का है। नहीं तो जहां कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा हो वहां तुझे निमित्त याद आया ही क्यों? ख्याल में है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि अंदर में कुछ गड़बड़ है। हाँ, फिर उसके बाद ये जो शरीर में अपनापन किया, तो जहां शरीर में अपनापन होगा वहां उससे संबंधित बाह्य पदार्थ जितने होंगे शरीर से संबंधित, माने उनको फिर ये अपने नहीं मानता या मानता, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसने शरीर को अपना माना उसने सारे पदार्थ जो शरीर से संबंध रखते हैं उनको अपना माने बिना रहेगा नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल होंगे, उनमें राग द्वेष किए बिना रहेगा नहीं। अनुकूल प्रतिकूल होंगे माने इसने माने होंगे। पदार्थ कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। तो अब उसके बाद देखो आगे क्या बढ़ा। स्त्री पुत्र धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूं। ग्रहण का स्वामी बने वहां तक तो अपने को पापी नजर आता है जीव, लेकिन कोई त्याग का स्वामी बने तो मैंने देखो धन छोड़ दिया है, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता। सब स्त्री पुत्रादि सब छोड़ दिए हैं। गुरुदेव श्री तो इतना कड़क बोलते थे कि एक क्या एना बाप ना हता, ये बोलते, यही शब्द बोलते थे सीधा कि एक क्या एना बाप ना हता। क्या मतलब इसका? कि तू कहता है मैंने छोड़ दिए। तो गुरुदेव क्या बोलते थे? तेरे बाप के थे क्या वो जो तूने छोड़ दिए? ये भाषा बोलते थे। समझ में आया? क्योंकि देखो ग्रहण में
तो अपने को सारा जगत पाप, अरे इतना परिग्रह छोड़ रखा है, ये सब ये, और जब थोड़ा छोड़े ना तो उसमें क्या लगता है, कितना धर्मात्मा है, कितना छोड़ा है, सब छोड़ दिया है, कुछ रखा ही नहीं अपने पास, बिल्कुल सादा सादा सादा। लेकिन सच बताऊं, दो तरह की, मैंने कई बार उदाहरण देता हूं मैं तो, ये तो कि खाली फर्म बदली है, फर्म बदली है, प्रोपराइटर नहीं बदला है, उसका मालिक वही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले ग्रहणचंद की फर्म थी, अभी त्यागचंद की फर्म है, नाम से नाम बदल दिया। और प्रोपराइटर कौन है? कि मिस्टर मिथ्यात्व कुमार दोनों के प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर वही है। बल्कि एक चीज और समझना इसमें, थोड़ा हटके है बात, इसी से संबंधित है कि ग्रहण में आदमी को फिर भी ये बोध रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं। मतलब अन्य परिग्रह, जितना अधिक परिग्रह का ग्रहण करता है ना, उसको कम से कम ये तो लगता है कि भाई है तो पाप, है तो पाप, है तो पाप। लेकिन त्याग में क्या होता है कि खुद धर्मात्मा अपने को मानेगा, दूसरे लोग धर्मात्मा मानेंगे, है ना। और कोई धर्मात्मा नहीं मानेगा तो उसके लिए तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। अच्छा मैंने इतना त्याग किया, तुम नमस्कार भी नहीं करोगे? तुझे जब तूने सब त्याग कर दिया तो तुझे कोई नमस्कार करता है कि नहीं करता है? अरे चक्रवर्ती वंदन करने आवे तो तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। खाली जिनवाणी में रहेगी बातें क्या ये? ठीक है, तो उसमें ज्यादा अब उसमें अभिमान चढ़ता है, इसमें संयोगों का अभिमान चढ़ता है। किसी को ग्रहण ज्यादा संयोग हो जाए ना तो कदाचित संयोगों का अभिमान चढ़ता है कि नहीं संयोग छोड़ दिया तो त्याग का अभिमान चढ़ता है। क्यों चढ़ता है त्याग का अभिमान? क्योंकि भगवान आत्मा के ग्रहण पूर्वक यदि ये सब हुआ होता तो अभिमान नहीं चढ़ता। अब भगवान आत्मा का तो ग्रहण हुआ नहीं, भगवान आत्मा का तो दुश्मन बना हुआ है, ये है इसमें। इत्यादि मानना, उसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि सो मनुष्य व्यवहार अर्थात मनुष्य रूप प्रवृत्ति है। मात्र अचलित चेतना वही मैं हूं, चलायमान नहीं होती, ऐसी जो चेतना वही मैं हूं, ऐसा मानना अर्थात ऐसा परिणमित होना, सो आत्म व्यवहार अर्थात आत्मा रूप प्रवृत्ति है। बहुत संक्षेप में पूरा ये गाथा का सार भावार्थ में 4 लाइनों में बता दिया। अभी देखो आगे कि जो मनुष्यादि पर्यायों में लीन है, लीन है माने ऊपर बताया अभी, ये मैं मनुष्य हूं, मैं ये इसका ग्रहण करता हूं, मैं इसका ये सब, तो वे कैसे हैं कि वे एकांत दृष्टि वाले लोग, ये आया था ना, निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, आया था ना। तो एकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं, अर्थात जो ऊपर बताया था अभी, मैं मनुष्य हूं, शरीर आदि क्रियाओं का मैं करता हूं, स्त्री पुत्र आदि धनादि के ग्रहण त्याग का मैं स्वामी हूं, इस तरह का अभिप्राय रखते हैं। तो आश्रय करते हैं। वे कौन होते हैं? तो उनने कहा कि वे पर समय हैं। हां, आश्रय करते हैं इसलिए रागी द्वेषी होते हैं। और इस प्रकार देखो, इसका मतलब इसमें एक बात बहुत अच्छी आई, मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हैं इसलिए रागी द्वेषी होते हैं। क्या मतलब इसका? शरीर है तो इससे राग, माने देखो जहां मिथ्यात्व होगा राग द्वेष को बुलाना नहीं पड़ेगा। ख्याल में आ गया? जहां मिथ्यात्व होगा, कहते हैं ना गुड़ होगा तो मक्खी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि तू आ, बुलाना पड़ेगा मक्खी को। तो ये राग द्वेष तो मक्खियां हैं। कब तक है ये? कि जब तक मिथ्यात्व का गुड़ लगा है, खूब भिन्न भिन्न आती है। और उसमें फिर क्या लिखा? इसलिए रागी द्वेषी होते हैं। देखो एक बहुत गजब का शब्द है, राग द्वेष तो ज्ञानी को भी होते हैं, अस्थिरता के राग द्वेष तो ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन उस राग द्वेष में ज्ञानी रागी द्वेषी नहीं होते। राग द्वेष होना
और रागी द्वेषी होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसके लिए एक उदाहरण आता है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है उदाहरण कि पकड़ पकड़ का फेर है। बिल्ली होती है ना, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है और बिल्ली चूहे के बच्चे को भी पकड़ती है, और वो पकड़ने के दांत वही हैं। बोलो पकड़ पकड़ में कितना फेर है? कि वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, उसको दांत का निशान भी नहीं लग जाए, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख दे। और चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो ये बच नहीं जाए। समझ आगे नहीं आ गया? अज्ञानी की पकड़ बिल्ली चूहे को पकड़े ऐसी है, और ज्ञानी की पकड़ बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े ऐसी है। तो पकड़ पकड़ तो दोनों समान दिखी, लेकिन पकड़ पकड़ का जो अंतर है, कि वो अंतर है तो अज्ञानी तो होता है रागी द्वेषी, और ज्ञानी वास्तव में तो वीतराग परिणाम से परिणमता है। लेकिन जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं होवे और कदाचित उसको अल्प अस्थिरता के राग द्वेष के परिणाम भी हो जाएं, तो भी उन परिणामों में रागी द्वेषी नहीं होता। राग द्वेष होना और रागी द्वेषी माने उस राग में एकत्व करे तो रागी। क्या कहा? राग में एकत्व करे उसका नाम रागी, द्वेष में एकत्व करे उसका नाम द्वेषी। राग द्वेष होना अलग बात और रागी द्वेषी होना अलग बात। आ गया? राग द्वेष और रागी द्वेषी का अंतर है ना, ये शब्द है बहुत जोड़ रहा है। और वो रागी द्वेषी कौन होगा? कि जो मिथ्या दृष्टि होगा वो रागी द्वेषी होगा, है ना। अब आगे देखो, और पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध करते होने से। पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध का क्या मतलब? तो उसमें एकत्व, उसमें ममत्व, उसमें कर्तृत्व, उसमें भोक्तृत्व, उसमें ज्ञातृत्व, है ना, इस प्रकार का संबंध करते हैं तो वे कहलाते हैं पर समय। मिथ्या दृष्टि के कोई सिंह पूछ तो होते ना, है कि ये मिथ्या दृष्टि, तो इसके कुछ नहीं है, सारा का सारा खेल अभिप्राय का है। राजा सैनिक जब उपसर्ग दूर करने गया मुनिराज का चेलना रानी के साथ में, तभी कौन से परिणाम थे उसके? मिथ्यात्व के परिणाम ही थे ना, है ना। और जहां मुनिराज ने दोनों को समान रूप से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, तो पहली बार तो वहीं चौंक गया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने इनके गले में सर्प डाला और इनको बिल्कुल मेरे से राग द्वेष नहीं, मुझे भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चेलना की और जिज्ञासा भाव से देखा, वो तो जाने ही नहीं कुछ। तो उनने कहा कि महाराज, और फिर वो अंदर ही अंदर में क्या विचार कर रहा, उसको गिलानी आई कि मेरा इस पाप का प्रायश्चित तभी हो सकता है कि जब मैं अपना गर्दन काट करके इन मुनिराज के चरणों में चढ़ा दूं। तो मुनिराज ने कहा कि राजन, आत्महत्या करने का भाव महापाप है। एकदम देखिए ये ऐसा कैसे? अरे ये आपको पता है ना, रानी चेलना ने उनके गुरु की परीक्षा, बौद्ध गुरुओं की परीक्षा, कि हम सर्वज्ञ हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो उनकी एक एक जूती घुसा दी थी, छिपा दी थी ना, हैं? और उसी के आधार में परीक्षा हो जाऊं, उनके खीर वीर में खिला दी, जो भी कुछ किया, है ना। ये ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये इसी भव की नहीं, तुम्हारी पिछली भव की, अगले भव की भी बता सकते हैं। और पहली बार तो वहां पर ही उनको सम्यक दर्शन हो गया। भगवान महावीर के समो शरण में तो बाद में क्षायिक सम्यक तो हुआ। तो क्या है ये परिणामों का? देखो, अभी गया तब मिथ्या दृष्टि, रानी चेलना की वजह से चला गया कि इसको दुख होगा, ख्याल में आ गया नहीं आ गया? कोई मुनि का उपसर्ग दूर कर, हाँ परेशान हुई, तो इस वजह से चला गया वो, उसको कोई भक्ति थोड़ी थी। और परिणामों का परिवर्तन आया तो कितना आया कि वहीं से सम्यक दर्शन लेकर के आया। बोलो भी क्या है इसे? अब वो सम्यक दर्शन लेकर के आया तो वो राजा सैनिक की थोड़ी चमक वमक में फर्क पड़ गई होगी शरीर के में, हैं? ये जो कपड़े पहन करके गया, थोड़ी उन कपड़ों में कुछ भपका ज्यादा आया, क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या? कि बहुत कुछ हुआ, अभिप्राय में क्रांति मच गई और बाहर में कुछ नहीं है। ये अभिप्राय का खेल है। इसलिए कहा कि वो पर समय, और जो भगवान आत्म स्वरूप में ही स्थित हैं
कौन? भगवान आत्म स्वरूप में। ये मैंने ऐसा नहीं भगवान आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने भगवान आत्म स्वरूप में स्थित है, मैंने महावीर भगवान आत्म स्वरूप में स्थित है, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं भगवान आत्म स्वरूप, माने ये आत्म स्वरूप का विशेषण है भगवान। कौन आत्म स्वरूप? मैं आत्म स्वरूप, आप आत्म स्वरूप। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि ऐसे भगवान आत्म स्वभाव में ही स्थित हैं। वे अनेकांत दृष्टि वाले लोग मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करके, मनुष्य व्यवहार का आश्रय, मनुष्य व्यवहार बताया आपको भी, है ना, आत्म व्यवहार का आश्रय करते हैं। आश्रय करते माने उस आत्म व्यवहार को प्रकट करना, आत्म व्यवहार को उपलब्ध करना। आत्म व्यवहार माने क्या? कि उस शुद्धात्मा का, भगवान परमेश्वर का जैसा स्वभाव है वैसा वीतराग अंश पर्याय में प्रकट हो गया। इसका नाम है आश्रय करते हैं। आश्रय करते हैं का मतलब प्रकट करने के अर्थ में यह आश्रय शब्द आया है ना। इसलिए देखो आ गया, ये आ गया, इसमें आ गया देखो। इसलिए रागी द्वेषी नहीं होते। लो आ गया, तो रागी द्वेषी नहीं होते। ये सो समय तो चौथे गुण स्थान में हो गया, सम्य दर्शन हुआ तो चौथे गुण स्थान में सो समय तो हो गया, तो फिर रागी द्वेषी नहीं होता? कहा नहीं होता, अभी बताया था ना। इसीलिए आपको बताया था मैं, राग द्वेष और रागी द्वेषी का अंतर इसीलिए बताया था, है ना। देखो राग तो सूक्ष्म लोभ का परिणाम मुनिराज को 10वें गुण स्थान तक रहेगा। श्रेणी में सबसे अंत में लोभ के साथ जाती है ना, तो सूक्ष्म सांप्राय, तो 10वें गुण स्थान तक राग का अस्तित्व है। समझ आ गया? कौन से गुण स्थान तक? 10वें गुण स्थान तक। और रागी कौन से गुण स्थान से नहीं है? कि रागी चौथे गुण स्थान से नहीं है। ये रागी और राग का अंतर समझ में आना चाहिए। रागी माने उसके प्रति तेरा एकत्व है कि नहीं, बस। माने रागी माने क्या मतलब? रागी, इसको दूसरी भाषा में कहूं तो रागी माने क्या मतलब? कि राग का मालिक बनना, उसका नाम रागी। क्या कहा? राग का मालिक बने तो रागी, और राग का मालिक नहीं बने। आपके घर में 2 तरह का सोना होता है, सभी के घरों में अपने 2 तरह का सोना होता है। एक वो सोना जो अपन ने पैसा खर्च करके बनाया है, ठीक है, और एक वो सोना कि जो अपन ने पैसे देकर गिरवी रखा है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? आ गया? महावीर जी 2 तरह का सोना। अभी ये बताओ कि आप कौन से सोने के मालिक हो? आपसे पूछे आपका सोना कितना है, आपकी संपत्ति में सोना बताइए कितना सोना है, तो कितना गिनाओगे आप? कितना गिनाएंगे बोलो? कि जो हमने अपने पैसे देकर के खरीदा या अपने को अपने पूर्वजों से मिला, दोनों ले लो, वो भी अपना पूर्वजों से मिला और जो अपन ने पैसे देके खरीदा, कि ये हमारा सोना, कि ये भी तो रखा है कि भाई साहब ये हमारा क्या है, इसमें जिस दिन वो पैसे देगा वापस ले जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? तो अपना सोना और गिरवी का सोना, सोना दोनों तिजोरी में रखा है ना। तो मिथ्या दृष्टि राग का मालिक है, सोने का मालिक है, इसलिए वो रागी है। और ज्ञानी के, ज्ञानी के पास वो कर्म गिरवी रख के गया है कि भाई हम आएंगे छुड़ा के ले जाएंगे अपना सोना। मतलब क्या? कि जब तुम शुद्ध स्वरूप में जाओगे, पूर्ण एकाग्रता होगी, कर्म का वो सब संबंध खत्म और वो चला जाए। वो तो कर्म का परिणाम है। ज्ञानी का राग कर्म का परिणाम। अभी ध्यान से सुनना इसी बात को, कि ज्ञानी का राग कर्म का परिणाम और अज्ञानी का राग शुद्ध रूप से आत्मा का परिणाम। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी कर्ता बुद्धि है। वो कर्म फरम कुछ नहीं है, उस जिसमें तुम्हारी कर्ता बुद्धि है उसके मालिक तुम हो। और कर्ता बुद्धि के बाद माने कर्ता बुद्धि का अभाव हो जाए, स्वामित्व बुद्धि का अभाव हो जाए, और उसके बाद भी अगर वो परिणाम थोड़ा रहे
तो फिर बोला जाएगा समय सार के निर्जरा अधिकार में है ये प्रकरण। उसमें लिखा कि ज्ञानी तो किंचित मात्र भी राग करना चाहता नहीं, स्वरूप में ही स्थिर रहना चाहता है, लेकिन नहीं रह पाता तो चारित्र मोह की बलजोरी शब्द का प्रयोग किया है वहां पे। तो बलजोरी शब्द किसके लिए लगेगा कि जब हमारा अभिप्राय शामिल नहीं और फिर भी वो परिणाम हो जाए, तो आप तो ज्ञानी के लिए लागू पड़ेगी ये विवक्षा कि चारित्र मोह के उदय से बलजोरी हुआ परिणाम है। और अज्ञानी अपने लिए लगा ले तो क्या लगा ले अपने लिए, मैं क्या करूं, मेरे के तो कर्म का उदय है, वो कर्म के उदय से ये परिणाम हो गया। अरे तेरा राग में स्वामित्व तो पड़ा है, तू कहता कर्म का उदय। ये विशेष विवक्षा किसके लिए कि ये विशेष विवक्षा ज्ञानी के लिए, जिसने राग में स्वामित्व तोड़ दिया। स्वामित्व टूट गया, कोई बात नहीं, होता है, होने दो। ज्ञानी कहते हैं मुझे चिंता नहीं, इस भव में जाए 10 भव बाद जाए, मेरी तरफ से तो अभी चला गया है। उपेक्षा होती ना, एक होती उपेक्षा। तो उपेक्षा किसी को भी मारने का सबसे बड़ा हथियार है। सजा बड़ी करतार की चित्त से दिया उतार। क्यों? ज्ञानी ने राग को चित्त से उतार दिया, कितने भव तक रहेगा वो? प्रति क्षण, एक ध्यान से सुनना, कि प्रति क्षण शुद्धि की वृद्धि हो रही है। समय सार की 12 नंबर की गाथा, उसमें तेते काले जाने लो प्रयोजनवान, मैंने उस समय में व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये आया ना 12वीं नंबर की गाथा में, है ना। 11 नंबर की गाथा में व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा 12 नंबर की गाथा में कि ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन, उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये उस काल में शब्द क्यों लगाए? 12 गाथा का जितना स्पष्ट अर्थ आया देखो उसमें सब, मैंने गुरुदेव श्री के प्रवचनों में सबसे ज्यादा प्रवचन 12 गाथा के मिलेंगे आपको 11 गाथा के बाद। क्यों? कि उस 12 गाथा के अर्थ करने में लोग बहुत गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा कि उस काल में ऐसा क्यों लिखा? तो उन्होंने लिखा कि पहले समय में जो शुद्धि है उसकी अपेक्षा अगले समय में शुद्धि असंख्यात गुणी बढ़ गई, अशुद्धि कम हो गई। शुद्धि फिर तीसरे समय में शुद्धि और बढ़ गई और अशुद्धि और कम हो गई। चौथे समय में शुद्धि और बढ़ गई और अशुद्धि और कम हो गई। और ऐसा ज्ञानी को निरंतर चलता है। ख्याल में आगे नहीं है? क्यों? क्योंकि जो सम्यक दर्शन के योग्य शुद्धात्मा का आश्रय है वो निरंतर चालू है वहां पे। अगर शुद्धात्मा का आश्रय छूट जाए तो सम्य दर्शन से गिर जाए। श्रद्धा में शुद्धात्मा ही पड़ा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया? और उसके बल पर नरक में पड़ा हो वो नारकी, बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटी। एक तो ये नरक गति का चित्रण किया, देव गति का चित्रण किया। रमत अनेक सुर निसंग पे तिस परनति ते नित हटा हटी। मनुष्य गति में का चित्रण किया, संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटाचटी। और तिरंश गति की तो बात इसलिए नहीं की कि 5वें गुणस्थान वाले वहां मिल ही जाते हैं। 3 गतियों की चर्चा पंडित दौलत राम जी ने अपने एक भजन में की है, सम्य दृष्टि की दशा बताने के लिए। बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटाघटी। क्या मतलब इसका? कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव जनित जो शांति का अंश प्रकट हुआ, जो शुद्धता का अंश प्रकट हुआ, जो निराकुलता का अंश प्रकट हुआ, अरे कितने ही नारकी शरीर के कितने ही टुकड़े कर दे। ख्याल में आए? वहां तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना। नरक का वर्णन पड़े तो रोंगटे खड़े हो जाए ना, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? लेकिन होने पर भी सम्य दृष्टि नारकी की क्या स्थिति? कि मिथ्या दृष्टि नारकी जितना और जैसा दुखी है, सम्य दृष्टि नारकी वैसा और उतना दुखी नहीं है। सर्वथा दुखी नहीं है ऐसा नहीं है। सर्वथा दुख नहीं, दुख का वेदन नहीं हो तो फिर केवल ज्ञान और पूर्ण आनंद की दशा चाहिए। लेकिन और मिथ्या दृष्टि जैसा दुख का वेदन हो
तो फिर सम्यक दर्शन का क्या मतलब हुआ? फिर सम्यक दर्शन जैसी लोकोत्तर निधि उसे मिली, स्वरूपाचरण चारित्र की लोकोत्तर निधि उसे मिली, उस निधि का मतलब क्या हुआ अगर मिथ्या दृष्टि के जैसा दुखी है तो, है ना? इसी तरह इधर क्या हुआ, देव में चला गया कि एक देव की आयु की काल में कितनी देवांगनाएं उसकी होती हैं, लगा लेना हिसाब किताब। देवों की आयु सागरों में होती है ना, और देवांगनाओं की आयु पल्लियों में होती है, 40 नील तक। समझ में आ गया नहीं यार? इतनी देवांगनाओं का संयोग होने पर भी दुष्परिणति ते नित हटाहटी, वो अंतरंग दशा कैसी होगी? इधर मनुष्य गति में हो, संयम धर न सके, कदाचित ऐसा हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ना हो, अपने परिणामों की इस प्रकार की तैयारी ना हो, क्योंकि खाली वेश बदलने का नाम थोड़ी संयम है। वेश बदलने का नाम अगर संयम होता तो अभी तक हम सब संयमी हो चुके होते, क्योंकि हम तो गए अनंत बार वेश बदल के। अरे वेश बदलने का नाम संयम नहीं है, संयम होने पर वेश बदल जाता है, ये बात बराबर है, लेकिन वेश बदलने का नाम संयम नहीं है। अंतरंग में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो, अंतरंग में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो, है ना, उतनी वीतरागता की परिणति अब नहीं हो किसी ज्ञानी की। अष्टपाउड़ के अंदर आप पढ़ो, अष्टपाउड़ में ये लिखा, आचार्य कुंद देव ने लिखा कि यदि तेरे से हो सके, अभी पूजा में सब पढ़ते हैं, विचार कोई करता कहां है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, है ना, ये बोलते ही नहीं बोलते। अब वो कीजिए का अर्थ भी कहां लगाते हैं, शक्ति प्रमाण का अर्थ भी कहां लगाते हैं, वो कोई मतलब ही नहीं है। कीजिए शक्ति प्रमाण माने अगर तेरी शक्ति हो तो वीतरागी चारित्र दशा अंगीकार करना, क्योंकि उस चारित्र दशा के बिना तीर्थंकरों का मोक्ष नहीं हुआ है। समझ में आ गया? और नहीं हो सके तो क्या करना कि चारित्र दशा, वीतरागी संतों की दशा, वीतरागी परिणति रूप धारक जीवों की दशा ऐसी ही होती है, इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं चलता। इस तरह उस मार्ग की श्रद्धा करना, यानी या तो मार्ग पर चलना, और अगर कदाचित नहीं चल सके तो शक्तिहीन हो, और नहीं चल सके तो मार्ग में विकृति पैदा मत करना, मार्ग को सही रूप में स्वीकार करना कि मार्ग ये है, मैं नहीं चल पाता हूं, ये मेरी कमजोरी है, ये मार्ग ये है, लेकिन मैं नहीं चल पाता हूं इसलिए मार्ग में शिथिलता कर दूं। कि ये नहीं चलता, ये वहां पे लिखा, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे का अर्थ ये है। अष्टपाउड़ की गाथा है ये, वो पंडित जी ने जो लिखा ना पूजा में कि अष्टपाउड़ की गाथा है ये। आ गया यहां पे, तो अब यहां पे क्या कहा कि इसलिए वे रागी द्वेषी नहीं होते। आया कि नहीं आया? कौन नहीं होते? कि वो सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज कोई भी हो, सम्य दृष्टि हो, श्रावक हो, मुनिराज हो। कभी कभी देखो पुराणों के प्रसंग पढ़ो आप, कैसे कैसे भयंकर उपसर्ग आए। अज्ञानी उपसर्ग करके प्रसन्न हो रहा है, और ज्ञानी मुनिराज उपसर्ग पूरा ना हो उसका, उसके पहले केवल ज्ञान लेकर के सिद्धालय की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। कौन रोक देगा उनकी साधना को? जगत के इन पदार्थों की ताकत क्या है, सामर्थ्य क्या है कि जो इन वीतरागी संतों की साधना की सामर्थ्य को रोक सके? बोलो कितने उदाहरण है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है ना ऐसे। तो क्या है उसमें? रागी द्वेषी नहीं होते। किसी ने उनके रक्षा का परिणाम भी किया हो, समझ लो, रक्षा का परिणाम भी किया, उसके प्रति तो राग करेंगे नहीं, तू बढ़िया किया, तूने आ गया, तू ठीक रहा, ये कमठ मेरा सिर फोड़ देता था, तू आ गया, ठीक रहा। कमठ सिर फोड़ सकता था? तीर्थंकर के सिर पर शिलाएं गिरती तो शिलाओं के टुकड़े होते, तीर्थंकर के कुछ नहीं बिगड़ता। व्रज काय है वो, हनुमान का सुना के नहीं सुनाए? जन्मता बालक, 1 दिन का बालक है, और चलते विमान में से नीचे गिर गया, है ना, वो प्रतिसूर्य मामा
और वो अंजना माता दोनों की हालत खस्ता हो गई कि भैया क्या करें, अभी तो पता नहीं क्या होगा। और नीचे देखा तो क्या देखते हैं बोलो, कि वो जिस शिला पर गिरा, एक दिन का बालक जिस शिला पर गिरा वो शिला चूर चूर, और मुंह में अंगूठा लेकर के बालक हंस रहा है। प्रद्युमन कुमार का उदाहरण, मैं कितने उदाहरण गिनाऊं। प्रद्युमन कुमार का उदाहरण, 7 दिन के बालक को कितनी कि जिस शिला को मनुष्य नहीं उठा सकता, विद्या के बल से उस शिला को उठाया और उस बालक को उसके नीचे रख दिया कि मर जाएगा अपने आप। मैं क्यों मारूं इस बालक को अपने हाथ से, चरम शरीर को तू मार भी नहीं सकता था भैया, मैं क्या मारूं। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत बड़ी दया की ना उसने, अरे कुछ नहीं की दया, वो कोशिश करके हार जाता, चरम शरीर को मार नहीं सकता था। क्या किया उसने, दबा दिया उसके नीचे, तो दबा दिया तो वो श्वास ले उसमें शिला हिले। बोलो, शरीर का बल इतना जबरदस्त क्या है इसमें। कितना ही आए ज्ञानी, रागी द्वेषी नहीं होते। सीधी सी बात, अपने को क्या लेना यहां पे कि रागी द्वेषी नहीं होते। मैंने राग आता है भले ही, रागी द्वेषी नहीं होते। राग आना अलग बात है और रागी द्वेषी हो जाना अलग बात है। अर्थात परम उदासीन रहते हैं। परम उदासीन माने ज्ञाता दृष्टा, उदासीन का मतलब होता है ज्ञाता दृष्टा। उदासीन माने जानना देखने वाले, समझा गया, साक्षी है ना। अच्छा, और इस प्रकार पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संबंध न करके मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संबंध करते हैं, इसलिए वे कौन हैं, तो कहते स्वसमय है। बोलो, आज कितनी सरल भाषा में, कितने सरल शब्दों में स्वसमय और परसमय की व्याख्या आचार्य देव ने रखी है ना। अब देखो, अब वापस ये स्वसमय परसमय का प्रकरण क्यों आया था बीच में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 93 नंबर की गाथा के अंदर जो लास्ट का जो पैरा था ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, तो जब उन्हें पर समया कह दिया, तो पर समया कह दिया तो सो समय भी बताना जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं। तो पर समय कह दिया कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, तो फिर ये बीच में 94 नंबर की गाथा उस संदर्भ में आई है, ठीक है। अब वापस जो प्रकरण है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के प्रकरण से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है कि जो द्रव्य गुण पर्याय रूप पदार्थ की व्यवस्था की चर्चा चल रही थी, अथो खलु दव मवो चल रही थी ना, कि पदार्थ कैसा है, कि पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुणात्मक होते हैं, गुण और द्रव्य से पर्याय होती हैं, और पर्याय मूढ़ जीव पर समय है। तो पर्याय मूढ़ जीव पर समय है, इस प्रकरण को तो आचार्य देव ने एक गाथा में पूरा कर दिया। अब वो जो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है कि प्रत्येक पदार्थ, विश्व का कोई पदार्थ हो, द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुणात्मक कहा गया है, द्रव्य और गुण से पर्याय होती है। तो द्रव्य गुण पर्याय, अब द्रव्य गुण पर्याय को ही दूसरी तरह से कहना हो तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, और ये दोनों शुद्ध तत्वा सूत्र में आए ना, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम, और उसमें आया कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ठीक है। और एक दूसरा सूत्र आया गुण पर्ययवत द्रव्यम, बोलो आया कि नहीं आया। देखो ये सूत्र के रूप में सब पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, ये पढ़ लेंगे, पढ़ा लेंगे, लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या लाभ आना चाहिए। जिनवाणी काय के लिए है, जिनवाणी काय के लिए है, आत्महित के लिए जिनवाणी है, आत्मा का हित करने के लिए ना। तो हमने ये पढ़ा कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पदार्थ है। अभी 2 बातें आएगी इस गाथा में, आपको पहले बता रहा हूं, उसके बाद गाथा पढ़ता हूं कि 2 बातें, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप, गुण पर्यायवत, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पदार्थ कैसा, कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय रूप है, अथवा द्रव्य कैसा है कि गुण पर्याय रूप है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, और अथवा उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। इसका मतलब क्या हुआ कि हर द्रव्य के पास अपने गुण हैं। कितने गुण हैं,
कि अनंत गुण है। हर द्रव्य के पास अपनी प्रत्येक समय की पर्याय है। कितनी पर्याय हैं? कि जितने गुण है उतनी पर्याय हैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य क्यों बताया? कि कोई कहे कि साफ पर्याय तो है द्रव्य के पास, लेकिन वो पर्याय द्रव्य के पास होने पर भी जब तक कोई दूसरा उसमें सहयोग नहीं करे तब तक वो पर्याय प्रकट नहीं होती। क्या कहा? तब तक वो पर्याय प्रकट नहीं होती। किसी का सहयोग चाहिए। पर्याय तो द्रव्य की ही है, पर्याय द्रव्य ही करेगा, लेकिन करेगा तब जब कोई उसमें दूसरा सहयोग करेगा। तो उसका निषेध किया कि प्रत्येक द्रव्य प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति युक्त सत स्वभावी है। और ये में वो आप ये जो गाथा है ना, ये वो गाथा है कि जिस एक गाथा के व्यवस्था को नहीं समझ पाने के कारण जयपुर खानिया तत्व चर्चा जैसा ऐतिहासिक चर्चा हुई है। आप अगर कोई पढ़ेगा जयपुर खानिया तत्व चर्चा को तो उसमें ज्यादातर प्रश्न ये निमित्त उपादान, ये द्रव्य की पर्याय को नहीं करता, क्या फलाना नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, यही ज्यादा प्रश्न है। क्योंकि ये बात जीव को आसानी से गले नहीं उतरती। भाई एक बात बताओ, पानी है, अब पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म हुआ तो सारी दुनिया क्या कहती है? अग्नि से पानी गर्म हुआ। और जिनवाणी क्या कहती है? पानी का एक एक द्रव्य, एक एक परमाणु अपने गुण पर्यायों से युक्त है और अपने उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत है। और अगर वो सत है तो उसे दूसरे पदार्थ की आवश्यकता कहां है? तो अपने आप हो गया, तो अपने आप ही हुआ है। पहले बिना शर्त ये स्वीकार करो। क्या कहा मनोज जी? पहले बिना शर्त ये स्वीकार करो। वो अग्नि की जो गुदगुदी अंदर उठ रही है ना, कि अग्नि का क्या हुआ, तो अग्नि की बात हम बाद में करेंगे। मतलब क्या? कि किसी भी कार्य को पहले निरपेक्ष सिद्ध करिए, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा बिना। फिर वो कार्य जो हुआ, माने उत्पाद, वो कार्य हुआ, वो किसका अभाव करके हुआ, वे की सिद्धि होगी। वो कार्य किसमें से आया, द्रव्य की सिद्धि होगी। और उस समय उचित निमित्त कौन था? उचित निमित्त कौन था? हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ख्याल में आ गया, नहीं आ गया? ये उचित निमित्त कौन था, अब ठीक है। कि देखो, जिसको हम निमित्त संज्ञा दे रहे हैं, अभी ध्यान से सुन लेना पूरा ये, तब ये गाथा समझ में आएगी। पहले ये ऊपर से समझो, फिर इस गाथा को पढ़ो और फिर इस पर विचार करो कि जिसको हम निमित्त संज्ञा दे रहे हैं वो भी स्वयं के लिए उपादान है। इसलिए जगत में कोई निमित्त संज्ञा नाम की चीज ही नहीं है। एक दूसरे की अपेक्षा से एक दूसरे पर निमित्त का उपचार होता है। उपचार को, आरोप को एक ही बात है। समझ में आ गया? एक दूसरे का उपचार किया जाता है निमित्त की अपेक्षा, बस, और कुछ नहीं है। निमित्त, निमित्त नाम की, मैं तो कुमार निमित्त है क्या? घड़ा निमित्त है? जब घड़े से पूछा तो कहा कुमार निमित्त है, और कुमार से पूछा तो कहा घड़ा निमित्त है। अब बोलो हम किसे निमित्त माने? केवल ज्ञान से पूछा कि कौन निमित्त, तो उन्होंने कहा लोकालोक निमित्त। लोकालोक से पूछा कि कौन निमित्त, उन्होंने कहा केवल ज्ञान निमित्त। अब बताओ किसको निमित्त माने? और जब दोनों से पूछा तुम अपना असली स्वरूप तो बताओ, तो असली स्वरूप मैं उपादान, उसने कहा मैं उपादान, उसने कहा मैं उपादान, उसने कहा मैं उपादान, उसने कहा मैं उपादान। और इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, एक चक्र सो रथ चले रवि को यह स्वभाव। बहुत से लोगों को तकलीफ रहती, अच्छा एक पहिए की गाड़ी चलेगी तुम्हारी? मैं कहा चलती है ना। सूर्य का रथ एक ही पहिए का होता है, घबराते क्यों? और दो पहिए चल रहे हैं तो एक पहिया दूसरे पहिए के आधार से नहीं चल रहा, दोनों पहिए अपने अपने आधार से चल रहे हैं।
अभी क्या बोले इसको, ये व्यवस्था कह रहे, ये कह रहे हैं। अब जब इस तरह से इस गाथा का स्पष्टीकरण आता है, आप ये कहते रहो हाँ प्रत्येक द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत्य है, बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है, तत्वार्थ सूत्र में लिखा है प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायवत है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। और जब ये इसी का विश्लेषण करके स्पष्ट किया जाता है कि तू उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत्य है ना, कहा तो फिर तेरे उत्पाद को किसी दूसरे ने किया, ये बात कहां आई? बस फिर सुर बदलना चालू हो जाते हैं। हल में है कि नहीं है? वो यहां पे कह रहे हैं, देखो गाथा पढ़ो। अब द्रव्य का लक्षण बताते हैं। प्राकृत गाथा भी अपन इसलिए पढ़ते हैं कि आचार्य देव की जो मूल भाषा है वो अपन थोड़ा उससे भी परिचित हों। अपरिचत सहावे गुण पदवयद्वत् संबद्धम गुणवं च सपजायम जम तम दव्वम तिकुंचन्ति छोड़ा बिना जिस भाव ने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त छे वळी गुण ने पर्याय सहित जे द्रव्य भाते हने। क्या कहा, देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। देखो अपरित्यक्त स्वभावेन, ये आचार्य के शब्द है। अपरित्यक्त्व, अ माने नहीं, परित्यक्त माने छोड़े बिना। किसको छोड़े बिना? कि स्वभाव को छोड़े बिना, है ना? स्वभाव को छोड़े बिना। स्वभाव माने यहां पे जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, यहां वो शुद्ध त्रिकाली स्वभाव है, वो कोई बात नहीं। जिस कोई सभी द्रव्यों की बात है ना ये तो अपने स्वभाव माने जीव अपने जीव स्वभाव को नहीं छोड़ता, पुद्गल अपने पुद्गल स्वभाव को नहीं छोड़ता, धर्म द्रव्य अपने, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और एक एक काल द्रव्य अपने अपने स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं है। और वो स्वभाव क्या है? देखो आगे कहते हैं कि स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद वे ध्रुवत्व संबद्धम है। इसमें देखो उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त है, आ गया? उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त है, ये बराबर है ना? आगे देखो च माने तथा, एक तो ये स्वरूप द्रव्य का, दूसरा तथा गुण पर्याय गुणवत सपर्यायम, गुण युक्त और पर्याय सहित है। बोलो अब ये इसमें क्या पांचवां अधिकार का पूरे सूत्र आगे दो। तत् माने उसे, द्रव्यम इति द्रव्य ब्रुवंती माने कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं कि जिसे, जिसके पास, किसे द्रव्य कहते हैं? देखो याद करना थोड़ा कि जो अपने स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद वे द्रव्य से संयुक्त है, एक बात, और गुण युक्त तथा पर्याय सहित है। देखो इसमें ये शब्द क्यों आचार्य एक एक शब्द क्यों बदलते हैं? गुण युक्त और पर्याय सहित, ऐसा नहीं कह सकते थे कि गुण और पर्याय सहित है, अथवा ऐसा नहीं कह सकते थे कि गुण और पर्याय युक्त है। नहीं आया समझ में? क्या कहा? एक एक देखो, एक चीज समझना कि ज्ञानी का एक भी शब्द बदले तो उसके पीछे उसका वाच्य बदला है। क्या कहा? देखो देखो, गुण के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? गुण युक्त, और पर्याय के लिए लिया पर्याय सहित। माने क्या मतलब इसका? कि गुण युक्त तो वो त्रिकाल है, और पर्याय तो उस समय की पर्याय सहित है। वो अगर देखा जाए वास्तव में तो मैंने किसी भी द्रव्य का स्वरूप क्या है? भूत भविष्य की पर्याय, योग्यता रूप, शक्ति रूप, उसको तो छोड़ो। अभी प्रत्येक समय द्रव्य उस समय की पर्याय सहित है, पूर्व की पर्याय सहित नहीं,
और आगे की पर्याय सहित नहीं। क्या इसमें बहुत गहरा रहस्य है। आगे आचार्य इसी के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकालेंगे और उसमें वो कहेंगे कि ये पर्याय इससे पूर्व समय में असत है, ये पर्याय इससे आगे के समय में असत है। और आप लोग सब पढ़े हुए हो ये क्या कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कहां से निकालोगे? नहीं तो बोलो, वर्तमान में पूर्व का अभाव और वर्तमान का भविष्य में अभाव, वर्तमान का और वर्तमान में। क्या मतलब इसका कि भूतकाल से सहित वर्तमान में नहीं है, वर्तमान मतलब पर्याय सहित है, यहां पर ये निकालेंगे। और युक्त है, गुण युक्त है, तो गुण युक्त तो तीनों काल है। इस तरह पर्याय सहित भी तीनों काल है। द्रव्य ध्यान से सुनना अभी कि पर्याय सहित भी तीनों काल है, लेकिन तीनों काल की तीनों काल जितनी पर्याय हैं, क्या कहा? तीनों काल की तीनों काल जितनी पर्याय हैं, माने एक एक समय की एक एक पर्याय है। सेम समझ में कुछ है? तीनों काल की तीनों काल जितनी पर्याय, एक एक समय की एक एक पर्याय, तो एक एक गुण की कितनी पर्याय? कि तीन काल के समय जितनी पर्याय। सारी गुणों की पर्यायों को अभेद कर दो तो सारे गुणों की पर्यायों को अलग अलग देखोगे तो तीन काल के समय जितनी एक गुण में पर्याय और तीन काल के समयों से भी अनंत गुणी हर समय पर्याय। अनंत गुण है ना, लेकिन उन सभी गुणों की पर्यायों को मिला करके हम द्रव्य की पर्याय बोलते हैं, मान लो, क्योंकि भेद नहीं करते अपन, बोलेंगे द्रव्य की पर्याय। तो उस वर्तमान पर्याय से वो सहित, फिर अगले समय वर्तमान पर्याय से सहित, फिर अगले समय वर्तमान पर्याय से सहित। इस तरह हर समय वह पर्याय से सहित है, लेकिन हर समय वह की वह पर्याय नहीं है। क्या कहा? हर समय वह की वह पर्याय नहीं है। और गुण युक्त है तो गुण हर समय वो के वो हैं, गुण वही के वही, और पर्याय वैसी की वैसी भी सबके लिए नहीं। शुद्ध दशा में सिद्ध भगवान को वैसी की वैसी हो, वह की वह पर्याय तो उनको भी नहीं होती। ख्याल में आएगा नहीं है? वैसी की वैसी भी, वह की वह भी नहीं होती। वो निरंतर बदलती, कभी वैसी की वैसी भी हो जाए, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन वह की वह नहीं होती। तो एक समय के लिए भी पर्याय से द्रव्य खाली नहीं रहता। हर समय वो द्रव्य अपनी उस समय की पर्याय से सहित रहता है, इसलिए पर्याय सहित। क्योंकि अगर भाई साहब एक ही पर्याय से सहित यदि द्रव्य हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, आपको, हमको, सबको। क्या खड़ी हो जाएगी? अभी मिथ्यात्व पर्याय में चल रहा है कि नहीं? हाँ। अब अगर मान लो इसी पर्याय से सहित हो द्रव्य, कि पर्याय से सहित है, क्यों? क्योंकि अगर पर्याय को तुम मिटाओगे तो द्रव्य मिट जाएगा। क्योंकि अगर वैसा सहित मानोगे तो, है ना, तो पर्याय तो है मिथ्यात्व की, तो ये सहित है अभी, कहां कोई बात नहीं। अगले समय मिथ्यात्व का अभाव होगा तो कोई बात नहीं, सम्यक्त्व से सहित हो जाएगा। नहीं आया समझ? आगे कि नहीं आगे? अभी मति ज्ञान से सहित है, शुद्ध ज्ञान से सहित है, कि साहब इसका अभाव होगा, कहां होगा तो क्या होगा कि केवल ज्ञान से सहित हो जाएगा। पर्याय एक समय भी खाली नहीं रहती, द्रव्य पर्याय के बिना एक समय भी नहीं रहता। अब जब एक समय भी पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता, द्रव्य के पास ही वो सारे उपादान हैं कि वो अपनी पर्याय को करे। उसके लिए बाबूजी बहुत अच्छा बोलते थे कि अनंत गुण क्यों है द्रव्य में? अनंत गुण है ना, अपन तो बोल रहे अनंत गुण क्यों है। अच्छा बोलो, मैं पूछता हूं आपसे, अनंत गुण क्यों है बताओ। हम क्या करें? वो शास्त्र में लिखिए। एक तो उत्तर ये हो सकता है कि एक तो उत्तर के शास्त्र में लिखे, हमने थोड़ी बनाया, हमने तो बनाया नहीं। केवल ही भगवान से पूछो अनंत गुण क्यों होते क्यों? कि भाई गुण माने कहते हैं पावर को, गुण माने कहते हैं ताकत को, गुण माने कहते हैं शक्ति को। समझ में आगे नहीं आ गया? तो क्या हर द्रव्य में हर समय अनंत कार्य होते हैं।
और अनंत कार्य होने में हर कार्य को करने की शक्ति यदि उस द्रव्य के पास नहीं होगी, क्या कहा? अनंत कार्य हो रहे ना हर समय, अनंत कार्य, और अनंत कार्यों में हर कार्य को करने की शक्ति अगर द्रव्य के पास, खुद के पास नहीं होगी तो कार्य तो होना है, कार्य तो रुकेगा नहीं। शक्ति द्रव्य के पास नहीं होगी तो क्या होगा कि दूसरे का मुंह ताकेगा। व्यवस्था इतनी बढ़िया कि तेरे में इतने अनंत गुण है कि तुझे अपने कार्य के लिए दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तू गुणहीन है क्या? तेरे में शक्ति नहीं है क्या? तेरे पास वो कार्य करने की पावर नहीं है क्या? बोलो। कि आचार्य कहते जब पावर है तो दूसरों की ओर क्यों देखेगा? बस ये अनंत गुणों की आवश्यकता इसलिए द्रव्य में, ख्याल में। और अनंत गुणों का पिंड ये हो गया पर्याय सहित, उसे द्रव्य कहते हैं ना। आगे आगे, आगे तो कितनी बातें आ गई? द्रव्य की कितनी बातें आ गई? स्वभाव को छोड़े बिना। देखो अब ये जो प्रकरण चल रहा है, आगे जो अभी अब जो गाथाएं चलेंगी है ना, अब ये पूरा दर्शन का विषय, द्रव्य गुण पर्याय का विषय है पूरा का पूरा, है ना। अब देखो कितना, अपने स्वभाव को छोड़े बिना, ये शब्द तो भूलना ही मत। अपने स्वभाव, अब ये अपने स्वभाव को छोड़े बिना ये शब्द क्यों लगाया? क्यों लगाया बोलो? शास्त्र में लिखा है वो बराबर है, लेकिन क्यों? देखो एक चीज समझ लेना, ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय ऐसा है, ये हेतुवाद आगम है। आगम के दो भेद होते हैं, एक होता है हेतुवाद आगम और एक होता है अहेतुवाद आगम। हेतु माने इसका कारण बताइए आप, आगे इसमें सिद्ध करेंगे। आकाश द्रव्य ही अवगान का निमित्त क्यों है, अन्य द्रव्य क्यों नहीं? काल द्रव्य ही परिणमन का निमित्त क्यों है, अन्य क्यों नहीं? वो भी सिद्ध करेंगे आचार्य, इसमें आगे आएगा अभी। बोलो, ये हेतुवाद आगम। हेतुवाद आगम का मतलब, अरे भैया टाइम ज्यादा हो गया, तो ध्यान ही नहीं रहा, बता दिया अगर यार। हेतुवाद और अहेतुवाद आगम की चर्चा अपन कल करेंगे। चलो ज्यादा टाइम हो गया आज।